Good morning, students. How are you? I hope you will be healthy and safe. Due to lockdown, your classes are not going on. So, our college, Naval Academy, has started online classes for you. According to your timetable, this is time of class 12th, subject English. So, let us start the first poem of your English poetry, Character of a Happy Life. Sir Henry Wotton was the poet of this poem. I shall explain you both in Hindi and English. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का चरित्र या प्रसन्न जीवन के गुण. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल. जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. सर्थ माने कार्य करना या सेवा करना, विल मतलब इच्छा. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. और ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके कवच है. आर्मर माने होता है कवच. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. और साधारण सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम योग्यता है. जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. और ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके कवच है, अर्थात जो अपना जीवन ईमानदारी से जीता है. और साधारण सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम योग्यता या कुशलता है, अर्थात जो अपने जीवन को सच्चाई के साथ जीता है और कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलता है, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है. नाउ इन इंग्लिश. In this stanza, the poet describes the qualities of a truly happy man. A truly happy man is self-dependent. He does not work according to another's will, another's wish. He is not a slave to the other's desire. Honesty is his mightiest weapon. He needs no weapon to protect himself. He believes in simple living and high thinking. He always follows the path of truthfulness and he never tells a lie. Now the second stanza. Whose passions not his masters are. और जिसके मन की तीव्र इच्छाएं या मनोवेग, पैशंस मन होता है मनोवेग या मन की तीव्र इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी स्वामी नहीं है. अर्थात जिसका अपने मन की तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण होता है या अपने मनोवेगों पर नियंत्रण होता है. मनोवेग काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. और जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है. अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो मौत से भयभीत नहीं होता है. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर. जो सांसारिक चिंताओं, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है. आप प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रीथ. जो राजशाही प्रेम की भी अपेक्षा नहीं करता है और ना ही जनसाधारण की आलोचना की परवाह करता है. नाउ इन इंग्लिश. ए ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज स्ट्रांग डिजायर. He has a complete control on his anger, worry, love, hatred, and jealousy. A truly happy man is always ready for death. He does not fear with death. A truly happy man does not care for worldly tensions. He does not care for king's favor, and he does not pay attention to the criticism of common people. Let us start the third stanza. Who hath his life from rumors freed. जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वह है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. Whose conscience is his strong retreat. और जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है. अर्थात जो अपने अंतरात्मा के आवाज के अनुसार कार्य करता है. हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लेटर्स फीड. और जिसका राज चापलूसी से मुक्त होता है. अर्थात जो व्यक्ति झूठी चापलूसी से उत्साहित नहीं होता है. नार रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट. और जिसका दमन करने के पश्चात भी दमनकारी महान नहीं बन पाते हैं समाज में. वह व्यक्ति इतना साधारण होता है कि उसका दमन करने के पश्चात भी व्यक्ति समाज में बहुत
सम्मानित नहीं होता है, या बहुत ऊंचा नहीं उठ जाता है, या बहुत ख्याति नहीं प्राप्त कर पाता है। नाउ इन इंग्लिश, द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। He works according to the call of his inner soul. He always listens the call of his inner soul. He keeps balance of his mind. Flattery can have no effect on him. If a cruel person does any harm to him, such a cruel person cannot get anything which may make him great and strong in the society. Now the next stanza. Who envies none, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth raise, उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर से ऊपर उठ गए हों, या अवसर से या किसी भाग्य के कारण सफलता प्राप्त कर लिए हों। नारवाइस, और उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो किसी बुराई के द्वारा या अनुचित साधनों के द्वारा सफलता प्राप्त कर लिया हो, उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा उसे दिए जा रहे हैं। अर्थात वह झूठी प्रशंसा से बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियम का पालन नहीं करता है, राज्य के अन्यायपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता है, बुराई के नियमों का पालन नहीं करता है। यदि राज्य का नियम उसके लिए अन्यायपूर्ण और बुरा लगता है तो वह उस नियम का पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गॉड, लेकिन वह सदैव अच्छाई के नियमों का पालन करता है। नाउ इन इंग्लिश, A truly happy man does not envy anyone. He does not envy the person who has got success by any good opportunity. He does not envy the person who has got success by illegal means or by any vice. He does not care for false praise. He always understands that false praise is bad for him. He always obey the rules of goodness. He does not follow the rules of unjust and bad rules of state. He always follows the rules of goodness and kindness. Now the next stanza. Who God doth late and early pray, जो भगवान की देर सबेर प्रार्थना करता है, जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी कृपा प्राप्त करने के। देन गिफ्ट्स टू लैंड, सांसारिक उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो ईश्वर की सुबह शाम नित्य प्रार्थना करता है, सांसारिक उपहार धन संपदा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, जो अपने हानि रहित दिन को एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ बिताता है या अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। नाउ इन इंग्लिश, ए ट्रूली हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड डे एंड नाइट डेली। He prays to God to get his grace and bliss. He does not pray to God to get wealth and worldly powers. He always prays to God to get his bliss and grace. A truly happy man spends his day in the company of good books and good friends. Now the last stanza. This man is free from servile wants. प्रसन्न व्यक्ति या यह व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त होता है।
या यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, जिसे उत्थान की उम्मीद भी नहीं होती है और ना ही पतन का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, धन और संपदा का मालिक न रहते हुए भी वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ न रहते हुए भी सब कुछ होता है, क्योंकि वह अपने मन की तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह लालच से परे होता है। नाउ इन इंग्लिश, ए ट्रूली हैप्पी मैन इज नॉट ए स्लेव टू एनीवन, he loves freedom, he does not work according to another's will, he does not care for success and unsuccess, he treats rise or fall and success or unsuccess alike, he is lord of himself because he controls his desires, his temptations. Such a man may not have much wealth, but he enjoys true happiness of his life because he controls, he restrains his desires and temptations. In the last line of this stanza, the figure of speech oxymoron is used. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न रहते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात इस लाइन में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नाउ द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।